हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अखिलेश पाल आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए आज संज्ञा लेते हैं। संज्ञा, आप संज्ञा में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा, देखो संज्ञा, देखिए संज्ञा 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 में आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। संज्ञा का संधि विच्छेद, देखो एक होता है संज्ञा, संज्ञा संज्ञा का संधि, संज्ञा का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। इसका मतलब होता है संज्ञा का संधि विच्छेद। संज्ञा का और जय संज्ञा का हम सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है समयक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, जो ज्ञा का मतलब होता है वो ज्ञान। ठीक है, ठीक है। संज्ञा ज्ञा का मतलब होता है। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा 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 मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से जो होती है वो दो प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार की। नंबर एक होती है। नंबर एक में होता है यथार्थवाचक। यथार्थवाचक संज्ञा। जो दिखे, जिसे यथार्थवाचक मतलब जिसे हम देख सकें, यथार्थवाचक संज्ञा जिसे हम देख सकें। जैसे इसमें यथार्थवाचक संज्ञा जिसे हम देख सकें, इसमें आता है एक नंबर में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और दो नंबर में आता है और इसी का दो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसमें आता है नंबर एक ही गए। नंबर एक इसमें आता है व्यक्तिवाचक, इसमें आता है जातिवाचक। जो अभी एक ही नंबर चल रहा है बच्चों, इसमें आता है जातिवाचक। और नंबर 3 में आता है पदार्थवाचक। जो एक पदार्थवाचक संज्ञा, जो पदार्थवाचक संज्ञा। और नंबर 4 में आता है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके दो प्रकार संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। संज्ञा जो है जो मूल रूप से दो प्रकार की, तो नंबर एक प्रकार, दूसरा प्रकार होता है आइए इस पर देखते हैं। दूसरा प्रकार होता है भाववाचक। दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा जो ना दिखे, एक तरीके से मान लो जो दिखे ना आपको, वो भाववाचक संज्ञा मतलब भाववाचक संज्ञा। इसकी गणना नहीं की जा सकती है। मान लो कि एक तरीके से आप मान लो कि इसकी गणना नहीं की जा सकती, भाववाचक संज्ञा इसकी गणना गणना नहीं किया जाता है।
जो संज्ञा मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार, एक होती है यथार्थवाचक, एक होती है भाववाचक। यथार्थवाचक में आता है, यथार्थवाचक में आता है, हेलो बच्चों देखो, यथार्थवाचक में आता है एक व्यक्तिवाचक बच्चों होती है, एक जातिवाचक होती है, एक पदार्थवाचक होती है, एक समूहवाचक होती है। इसमें क्या आती है भाववाचक में, भाववाचक जो ना दिखे इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। जो अब आपको आगे ले चलते हैं, इसकी गणना नहीं की जा सकती, ठीक है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। अब आपको आगे ले चलता हूँ, प्रॉपर तरीके से देखते थे ना, इसकी गणना नहीं की जाती। मैं प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी में संज्ञा, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद हैं 5। प्राचीन हिंदी में कंफ्यूज मत होना, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद हैं। अब 5 भेद, नंबर 1 है देखो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और नंबर 2 है यही जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 हो जाएगा बच्चों जातिवाचक संज्ञा, देखते थे ना बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, नंबर 3 में क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 में बच्चों आती है भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 में बच्चों आती है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक। नंबर 4 में बच्चों आती है समूहवाचक संज्ञा। छोटी छोटी गलती होती रहती है बच्चों, देखता रहना, ऐसी कोई बात नहीं। नंबर 5 में आता है बच्चों पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक बच्चों संज्ञा, पदार्थवाचक। प्राचीन हिंदी में आप देखिए कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जो प्राचीन हिंदी है इसमें संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मगर प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। अब आधुनिक हिंदी संज्ञा में कितने भेद होते हैं? और एक और होता है, कन्फ्यूज मत होना, प्रॉपर तरीके से देख लो तो इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक आता है आपका मतलब आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी में संज्ञा, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं बच्चों 3। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद वो कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए एक बार इनको भी। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं वो भी, इनको भी देख लीजिए आप। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसके बाद में आता है, एक होता है व्यक्तिवाचक और दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और भाववाचक के बच्चों, भाववाचक के 2 भेद होते हैं। भाववाचक के 2 भेद कौन से होते हैं? एक होता है पदार्थवाचक या इसी का भेद है नंबर 1, और नंबर 2 होता है इसका, नंबर 2 इसका होता है, इसका नंबर 2 होता है समूहवाचक संज्ञा। इसी में देख लेना बच्चों, जो यहाँ पर लिखा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है।
ये तो ये वाली बात होगी। मगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मतलब आपसे, ये तो पूरी वीडियो हो गई, आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। देखो, आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा सीधे कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद तो 5 ही होते हैं। संज्ञा के भेद तो आपसे सीधे ये पूछा जाएगा कि संज्ञा के भेद तो 5 ही होता है। इसमें ना तो प्राचीन और ना आधुनिक लगा हो तब। तो संज्ञा के भेद तो प्रॉपर तरीके से 5 होते हैं। संज्ञा के भेद प्रॉपर तरीके से 5 होते हैं। छोटी छोटी जानकारी के लिए आपको देखता रहेगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब करो और देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उत्साह होती है तभी आपके लिए मेरे को कुछ करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। संज्ञा के भेद, और जो संज्ञा के भेद पूछे तो 5 ही होंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मगर संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। एक बार रिवाइज कराता हूँ आपका। मूल रूप से 2 प्रकार की संज्ञा होती है। मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।